नमस्कार, आप देख रहे हैं वीओ न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 19 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों पर। श्रीहरिकोटा से स्काई रूट के विक्रम 1 ने भरी उड़ान, भारत के निजी अंतरिक्ष युग की आधिकारिक शुरुआत। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का हमला, ईरान में 11वीं-12वीं की अंतिम परीक्षाएं रद्द। जेडी वेंस के परिवार से परेशान हुई सीक्रेट सर्विस, उपराष्ट्रपति के मांगों पर एजेंटों ने जताई नाराजगी। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने ली 10,000 लोगों की जान, बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा आफत। अमेरिका ब्राजील व्यापार विवाद गहराया, जवाबी कार्रवाई की तैयारी। ट्रंप ने लिंडसी ग्राहम की बहन से सीनेट चुनाव लड़ने की अपील की। लद्दाख में भारत के पहले 2 भूतापीय कुओं का उद्घाटन, वी.के. सक्सेना ने किया शुभारंभ। जालंधर में संत निरंजन दास से मिले पीएम मोदी, समाज सेवा को बताया प्रेरणादायक। हिमाचल के 3 सरकारी अस्पतालों में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी, देश में पहली पहल। आरएसएस पर राजनाथ सिंह का बयान, बोले मान्यता नहीं, सेवा ही सबसे बड़ी पहचान। एनसीपी में टूट की अटकलों पर शरद पवार की चुप्पी, बोले अभी बात का विषय नहीं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर सरकार का फोकस, गृह मंत्री शाह बीएसएफ की चौकी का करेंगे दौरा। सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती, जंतर मंतर से हटाने के बाद हालत स्थिर। भूख हड़ताल कर रहे अभिजीत दीपके पर फेंकी गई स्याही, जंतर मंतर पर हुआ बवाल, आरोपी महिला हिरासत में। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान में आयरन फैक्ट्री में ब्लास्ट, 5 मजदूर घायल। अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी डंपर से टकरा गई, 5 घायल। मुंबई कोर्ट का फर्जी आदेश बनाकर दुबई की अदालत में पेश किया, यूएई के 2 नागरिकों समेत 6 पर केस। एमपी में अब मल्टी स्टोरी निजी विश्वविद्यालय खोलने का रास्ता होगा आसान, 25 एकड़ जमीन की शर्त हटाने की तैयारी। मक्के की बोरियों में छिपाकर ला रहे थे 18 क्विंटल गांजा, पुलिस ने पकड़ी 3.5 करोड़ रुपए की बड़ी खेप। इंदौर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, खजराना क्षेत्र में 50 से ज्यादा झोपड़े और 8 दुकानें ध्वस्त। भोपाल में अच्छी बारिश की कामना को लेकर लोगों ने गधों को गुलाब जामुन खिलाकर पूजा की। लोक मान्यता से जुड़ी यह परंपरा चर्चा का विषय बनी हुई है। भोपाल के चोराभट्टी इलाके में अच्छी बारिश की कामना को लेकर स्थानीय लोगों ने अनोखी लोक परंपरा निभाई। लोगों ने गधों को गुलाब जामुन खिलाकर इंद्रदेव से झमाझम बारिश की प्रार्थना की। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वर्षों पुरानी मान्यता के अनुसार गधा शीतला माता का वाहन है और उसे मिठाई खिलाने से इंद्रदेव प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा करते हैं। हालांकि इस मान्यता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन लोग इसे आस्था और परंपरा से जोड़कर देखते हैं। उधर मौसम विभाग ने भी प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है। फिलहाल यह अनोखा आयोजन लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। देखिए, भटके हुए मानसून को बुलाने के लिए और प्रदेश का किसान परेशान है। इस किसान को राहत देने के लिए, आम जनता को राहत देने के लिए आज हमने गधे महाराज को मिष्ठान ग्रहण करवाया है और ये परंपरा मालवा, निमाड़, बुरहानपुर, खंडवा वहाँ पर लागू है। हम ये प्रथा भोपाल शहर में लेके आए हैं, ये टोटका भोपाल शहर में लेके आए और इस टोटके से हम किसानों को राहत देने के लिए, आम जनता को राहत देने के लिए ये हमने परंपरा शुरू करी है। और जो परेशानी झेल रही है आम जनता, उसके लिए हमने यहाँ पर ये इंद्रदेव भगवान को और भटके हुए मानसून को वापस लाने के लिए ये परंपरा करी है। 70 करोड़ रुपए की एमडीएमए ड्रग्स तस्करी मामले में ईडी ने इंदौर मंदसौर में कार्रवाई की। एजेंसी ड्रग्स कारोबार से अर्जित संपत्ति और मनी ट्रेल की जांच कर रही है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 70 करोड़ रुपए मूल्य की 70 किलो एमडीएमए ड्रग्स तस्करी के बहुचर्चित मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इंदौर और मंदसौर के कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर एक आरोपी से पूछताछ की और ड्रग्स कारोबार से अर्जित संपत्ति की जांच शुरू की। यह मामला 2021 में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ी गई 70 किलो एमडीएमए खेप से जुड़ा है। अब तक इस सिंडिकेट के 49 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। जांच में महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और एक बैंक लॉकर की जानकारी मिली है। ईडी मनी ट्रेल की जांच कर रही है, जबकि क्राइम ब्रांच फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।
इंदौर खजराना में प्रस्तावित सरकारी अस्पताल की जमीन से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। टीन शेड, गुमटियां और झोपड़ियां हटाकर जमीन को कब्जा मुक्त किया गया। इंदौर के खजराना क्षेत्र में प्रस्तावित शासकीय अस्पताल की जमीन से शनिवार को जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिया। यह वही जमीन है जो हाल ही में लापता अस्पताल मामले के बाद चर्चा में आई थी। प्रशासन के अनुसार अस्पताल के लिए भूमि पहले से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था। कार्रवाई के दौरान टीन शेड, गुमटियां और झोपड़ियां हटाई गईं। अधिकारियों का कहना है कि जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है और अब अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इंदौर परदेशीपुरा पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ आरोपी मयूर तांबारे को गिरफ्तार किया। उसके पास से 12.3 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 1.3 लाख रुपए है। इंदौर के परदेशीपुरा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 12.30 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार देर रात MR4 रोड के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। घेराबंदी कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान मयूर तांबरे निवासी वांशी प्रेस की चाल परदेशीपुरा के रूप में हुई है। पूछताछ में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी नशा कहां से लाता था और किसे सप्लाई करता था। मामले में जांच जारी है। कल रात्रि में थाना परदेशीपुरा पुलिस द्वारा 12.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ में मयूर पिता संभाजी तांबारे उम्र 23 वर्ष, उनको जो है वो 12.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ में गिरफ्तार किया है और पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये कहाँ से लेकर आता था और खुद उपयोग करता था या किसी को बेचता था। इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर पूछताछ की जा रही है। तो क्या कीमत है मार्केट रेट? मार्केट रेट लगभग 1 लाख से ऊपर है, 1.5 लाख के करीब कीमत है। कितने वर्ष कुछ जब्त हुआ है? इसके पास से ब्राउन शुगर ही जब्त हुई है। सर ये पीने का है या बेचने का है? जो पुलिस को अभी जानकारी मिली कि वो स्वयं पीता भी था और अब इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है कि ये किसी को बेचने का भी कार्य करता था या अथवा नहीं। सर ये इसका रिकॉर्ड भी निकलेगा? इसका अभी फिलहाल कोई आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मिली है। कहाँ का रहने वाला है? ये बंसी प्रेस की चाल परदेशीपुरा का रहने वाला है। इंदौर तिलक नगर में छत से गिरकर व्यक्ति की मौत हुई। कई दिन बाद शव मिलने पर पुलिस पहुंची। मृतक की पहचान राजेंद्र के रूप में हुई। मामले की जांच जारी है। इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी में एक व्यक्ति की छत से गिरकर मौत का मामला सामने आया है। कई दिनों तक शव पड़े रहने से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच में मृतक की पहचान राजेंद्र के रूप में हुई है, जो निजी काम करता था और शराब के नशे में अक्सर घर छोड़कर चला जाता था। पुलिस के अनुसार रविवार को वह अपनी छत से पड़ोसी की छत पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पड़ोसी परिवार बाहर होने के कारण घटना का पता देर से चला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बंगाली स्क्वायर पे सूचना मिली थी कि एक छत पे बॉडी पड़ी हुई है। उस सूचना पर वहां जाकर के देखा गया तो एक बॉडी पड़ी है। उसके बगल में ही रहने वाला व्यक्ति राजेश सूत्रधार की वो निकली। उसके भाई ने पहचान की कि ये राजेश सूत्रधार है। उसके बारे में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वो ऊपर 20 फीट दीवार है, वहाँ से गिरा हुआ है वो। बाकी भी जांच के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है इसमें। कब से गायब था ये परिजनों के अनुसार ये रविवार के दिन से गायब था और उसके बाद उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ। उनका कहना ये था कि अक्सर ये दारू पी करके कहीं चला जाता था, आ जाता था, इसलिए उनके द्वारा कभी सूचना वगैरह नहीं की गई थी। पर आज बदबू वगैरह कहीं आई आस पड़ोस में, तो उसके बाद इन लोगों ने देखा तो वो उसी की लाश थी। राजेश सूत्रधार नाम उसका। सर जिससे घटना मिली मतलब छत पे अभी तक कोई गायब नहीं गया? वो लोग 7-8 दिन से पहले से ही कलकत्ता गए हुए हैं। वो क्या करता था? अभी परिजनों के अनुसार यही है कि वो गिरा हुआ है, गिरने से उसकी मौत हुई है, परंतु अभी जांच में पीएम और इसके पश्चात ही हम कुछ आगे कह सकते हैं। क्या उम्र होगी? 45 के आसपास, वहीं बगल में ही रहता है। एक मकान छोड़ करके, जहाँ पर लाश मिली है उसके एक मकान छोड़ करके दूसरे मकान में उसका घर है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।